नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की सीरीज डिस्ट्रिक्ट एक झलक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले पश्चिमी चंपारण की। प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर को खुद में समेटे ये जिला बिहार के तिरहुत डिवीजन में आता है और इसका हेडक्वार्टर बेतिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जो कि पूर्व में पूर्वी चंपारण, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों से घिरा हुआ है। 1972 में इसे मुख्य चंपारण से अलग कर एक नए जिले का दर्जा दिया गया, जिसे हम पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं। चंपारण जिले का नाम चंपक अरण्य से प्रभावित होकर लिया गया है, जिसका मतलब होता है द फॉरेस्ट ऑफ चंपा, यानी चंपा के फूलों वाला जंगल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इस जिले का अपना एक खास स्थान है। पश्चिमी चंपारण के निवासी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे और तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ 1917 में अपने पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। नील की खेती के विरोध में चलाए गए इस आंदोलन को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के अलावा इस सत्याग्रह में उनके और भी कई सहयोगी थे, जिसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी और बाबू गया प्रसाद सिंह का नाम शामिल है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित भितिहरवा गांधी आश्रम का अपना एक खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देश के पहले बेसिक स्कूल, जो कि एम्प्लॉयबल एजुकेशन से रिलेटेड था, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने यहीं से की थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े कई अनसंग हीरोज को याद किया गया, तो उसमें पश्चिमी चंपारण के गुलाब चंद गुप्ता के योगदान का भी जिक्र हुआ। इनका संबंध चनपटिया विलेज से है। दोस्तों, ये वही चनपटिया विलेज है जिसका स्टार्टअप जोन यानी चनपटिया मॉडल 2020-21 के दौरान खूब चर्चाओं में था। हिंदी साहित्य के कवि गोपाल सिंह नेपाली की जन्मस्थली भी पश्चिमी चंपारण ही है। इन्होंने 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम अपनी देशभक्ति कविताओं के लिए खूब प्रसिद्धि पाई थी। उमंग, रागिनी, पंछी, नीलिमा, हिमालय ने पुकारा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना ही नहीं, एक्टर मनोज वाजपेयी, फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके केदार पांडे की भी जन्मभूमि पश्चिमी चंपारण ही है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि की कुटिया भी इसी स्थान पर हुआ करती थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पश्चिमी चंपारण के नेचुरल डिवीजन के बारे में। पश्चिमी चंपारण को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। सोमेश्वर रेंज, दून रेंज, तराई रीजन, प्लेन्स इनमें प्रमुख हैं। सोमेश्वर हिल्स शिवालिक रेंज का ही कंटिन्यूएशन है और इसकी हाईएस्ट पीक सोमेश्वर फोर्ट है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। इसके अलावा हरहा वैली और रामनगर डून्स भी नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स का ही हिस्सा हैं। रामनगर डून की हाईएस्ट पीक संतपुर है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार का यह इकलौता जिला है जिसमें हिमालय के विस्तार को देखा जा सकता है। अगर इसकी नदियों की बात करें तो प्रमुख तौर पर दो नदियां हैं। पहली गंडक नदी, जिसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी सिकरहना नदी, जिसे छोटी गंडक के भी कहा जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी से एक और इम्पोर्टेंट नदी निकलती है, जिसे बूढ़ी गंडक का नाम दिया गया है। गंडक नदी पर 3 कनाल्स बनाए गए हैं, जो कि हैं तिरहुत मेन कनाल, त्रिवेणी कनाल और दोन कनाल। इन कनाल्स के पानी के जरिए पश्चिमी चंपारण में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर एक खास तरीके की मिट्टी पाई जाती है, जिसे पिडमोंट सॉइल कहते हैं। ये मिट्टी बिहार के किसी अन्य जिले में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बाल सुंदरी सॉइल और खादर सॉइल भी यहाँ देखने को मिलती है। अगर इस जिले के टूरिज्म की बात करें तो बैंक ऑफ त्रिवेणी, जो कि 3 पवित्र नदियों यानी पंचनद, सोनाहा और गंडक की संगम स्थली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सरैया मान, जहाँ पर कई माइग्रेटरी बर्ड्स का जमावड़ा देखने को मिलता है, लौड़िया नंदनगढ़ का अशोकन पिलर, चनकीगढ़ फोर्ट, सोमेश्वर फोर्ट इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अंबावन लेक, जो कि एक ऑक्सबो लेक है, अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस जिले का मुख्य आकर्षण बिंदु वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जिसे 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यह एक डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर वाला एरिया है, जो गैंगेटिक प्लेन्स बायोजोग्राफिक जोन में आता है। इसमें भावर और तराई दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी जगह पर स्थित है।
वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसे 1978 में देश के 18th टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन नेपाल के चितवान नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। पूर्व में इसे भैंसालोटन के नाम से भी जाना जाता था। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2022 में 75% की वृद्धि देखने को मिली और टाइगर की कुल संख्या 54 हो गई। दोस्तों, अगर इस जिले के इकोनॉमी की बात करें तो ये मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ 3 तरीके की फसल पाई जाती है, जिसमें भदई यानी ऑटम क्रॉप्स, अगहनी यानी खरीफ क्रॉप्स और रबी यानी स्प्रिंग क्रॉप्स प्रमुख हैं। शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट यानी गन्ने की खेती के लिए पश्चिमी चंपारण का खासा नाम है। बिहार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में पश्चिमी चंपारण के शुगर केन को शामिल किया गया है। मझौलिया, रामनगर, बगहा और नरकटियागंज इत्यादि प्रमुख शुगर मिल्स एरिया हैं। अपने फर्टाइल सॉइल की वजह से पश्चिमी चंपारण में चावल की भी खूब खेती होती है और ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रिक्ट में से एक है। यहाँ का मरचा धान को GI टैग की प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडस्ट्रियल बूस्ट के लिए बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें पश्चिमी चंपारण का कुमारबाग भी शामिल है। इसके अलावा बक्सर डिस्ट्रिक्ट का नवानगर भी इनमें से एक होगा। अगर इसके ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो नेपाली राइस, टिम्बर और स्पाइसेस को इस जिले के रास्ते नेपाल से भारत लाया जाता है और वहीं टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इत्यादि को नेपाल एक्सपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो कंकर यानी सैंडस्टोन की अधिकता पाई जाती है और जगह जगह सॉल्ट पीटर देखने को मिलता है। अगर इस जिले की कल्चरल डाइवर्सिटी को देखें तो नेपाल के साथ इसके अम्बिलिकल रिलेशनशिप हैं, जिसे आमतौर पर रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। नेपाल की तराई में बसने वाले थारू ट्राइब्स की काफ़ी जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में निवास करती है। इस जिले से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 39.35 लाख है, डेंसिटी 740 पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी लिटरेसी रेट 58.06% है और सेक्स रेशियो पर 1000 मेल 906 है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जिले के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। BCW टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और एक छोटा सा संदेश। तुम भी चेतो मेरे साथी, तुम भी जीतो मेरे साथी, संघर्षों के निष्ठुर रण में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। धन्यवाद।